हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग एक क्विज करने वाले हैं बायो एनर्जेटिक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कपल्ड रिएक्शन, यानी इनमें से कौन सी रिएक्शन एक कपल्ड रिएक्शन है। कपल्ड रिएक्शन क्या होती है, इस चीज़ के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दो रिएक्शन जो एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं और एक रिएक्शन की एनर्जी से ही दूसरी रिएक्शन चलती है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कपल्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है पायरुवेट फॉर्मेशन, देन ओजोनोलिसिस, एटीपी सिंथेसिस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो कि कपल्ड रिएक्शन है, या फिर इनमें से कोई भी रिएक्शन कपल्ड रिएक्शन नहीं है। तो इसका आंसर है बच्चों एटीपी सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इन अ कपल्ड रिएक्शन द ओवरऑल स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इज। एक कपल्ड रिएक्शन में जो ओवरऑल स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता है वो क्या होता है। सम ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप। ठीक है, तो जो ओवरऑल स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, क्या वो सम होता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स का, यानी जो इंडिविजुअल स्टेप होते हैं दोनों रिएक्शन के, उनका जो फ्री एनर्जी चेंज है उसको ऐड करेंगे तो क्या स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज आ जाएगा ओवरऑल रिएक्शन का। दूसरा है कि जो इंडिविजुअल स्टेप्स की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है उनके डिफरेंस से ओवरऑल स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज आएगा। थर्ड ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स, यानी इंडिविजुअल स्टेप की जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है उसका प्रोडक्ट ही ओवरऑल स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होगा। या फिर जो फोर्थ ऑप्शन है वो कहता है कि दोनों स्टेप में से किसी भी स्टेप का जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है वो इक्वल होगा ओवरऑल स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज के। तो हमें बताना है इसमें सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए, सम ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता है वो एडिटिव होता है नेचर में, तो इसलिए वो इंडिविजुअल स्टेप्स के सम के इक्वल होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज। फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो कि एक हाई एनर्जी कंपाउंड है उसका केमिकल फॉर्मूला इनमें से कौन सा है। C3H5O6P, C3H2O4P, C2H4O5P या CH2O5P2। तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, C3H5O6P। ये फॉर्मूला होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट का। फॉस्फोइनोल पायरुवेट के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने बायो एनर्जेटिक्स के लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर देखें चैनल पर, और अगर आपको नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इनमें से किस लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किस लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा लास्ट ऑप्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। According to first law of thermodynamics, if change in work done is positive then internal energy। फर्स्ट लॉ में एक रिलेशन बताया गया है जहाँ पर कि अगर डेल्टा डब्ल्यू यानी चेंज इन वर्क डन पॉजिटिव होता है तो इंटरनल एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ता है। क्या वो इंक्रीज़ हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है या सेम रहती है या फिर ज़ीरो हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सबसे सही होगा। तो सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेस। जब हमारा जो वर्क डन का चेंज है यानी चेंज इन वर्क डन है वो पॉजिटिव हो जाता है, दैट मीन्स कि सिस्टम को वर्क करना पड़ रहा है, और जहाँ पर सिस्टम को वर्क करना पड़ेगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी यानी डिक्रीज होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन डेल्टा क्यू इज नेगेटिव हीट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू। अगर हमारा डेल्टा क्यू नेगेटिव हो जाएगा तो जो हीट है वो कहाँ ट्रांसफ़र हुई है, सिस्टम को
सराउंडिंग को, दोनों को या किसी को भी नहीं। तो इसका आंसर होगा सराउंडिंग। डेल्टा क्यू तभी नेगेटिव होगा जब सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर की गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। What happened to total entropy if reaction is spontaneous? अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली चलती है तो टोटल एंट्रोपी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या सेम रहेगी, या फिर एंट्रोपी चेंज होगी, पर इंक्रीज और डिक्रीज का हम नहीं कह सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सबसे सही होगा? सबसे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एंट्रोपी इंक्रीजेज। अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली चलती है तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द एक्सप्रेशन फॉर गिब्स फ्री एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड एज। गिब्स फ्री एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सबसे सही एक्सप्रेशन कौन सा होगा इनमें से? फर्स्ट ऑप्शन है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देन डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस एस डेल्टा टी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, या फिर डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। तो कौन सा एक्सप्रेशन बिल्कुल सही होगा? तो थर्ड वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल सही होगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमें बताना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। डेल्टा जी नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, या फिर हीट कंटेंट जो प्रोडक्ट का है वो कम होता है रिएक्टेंट के हीट कंटेंट से, या फिर दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए एंड बी, या फिर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बच्चों? जो थर्ड स्टेटमेंट है, यानी बोथ ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। द एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो हमारा फ्री एनर्जी चेंज होता है रिएक्शन के दौरान वो किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है? टेम्परेचर से, प्रेशर से, रिएक्टेंट्स के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, या इनमें सबसे? तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सबसे इन्फ्लुएंस होता है हमारा एक्चुअल चेंज इन फ्री एनर्जी। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो जाते हैं बायो एनर्जेटिक्स पर। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के इसमें आंसर किए होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।